नमस्कार, एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सिहोरा में मंदिर में तोड़फोड़ और हिंसक घटना के विरोध में सकल हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि आरती के दौरान शांतिपूर्वक चल रहे मंदिर में कुछ लोगों द्वारा घुसकर तोड़फोड़ की गई, मूर्ति को खंडित किया गया और बाहर लगी ग्रिल को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान भीड़ द्वारा पत्थरबाजी की गई और धार्मिक स्थल से ज्वलनशील वस्तुएं फेंकी गईं। साथ ही तलवार और डंडों से हमला किए जाने की बात भी कही गई है। समाज के पदाधिकारियों ने इसे गंभीर एवं निंदनीय बताते हुए कहा कि इससे शहर की शांति और सौहार्द प्रभावित हुआ है। सकल हिंदू समाज ने कहा कि हिंदू समाज सदैव विश्व कल्याण और भाईचारे की भावना के साथ अपने त्योहार मनाता आया है, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, जो आरती का प्रतिदिन सिहोरा में आजाद चौक में आरती होती थी, वहाँ पे मेरे बच्चे समिति के लोग जो हैं वहाँ पे रोज आरती करते थे। उस दिन भी आरती ही कर रहे थे और रोज की तरह। अब उस दिन आरती हो रही थी, पीछे से मुस्लिम पक्ष आया और वो लोग झगड़ा करने लगे। झगड़ा कर रहे थे, आरती हो रही थी, उसमें मेरे बच्चे ने वहाँ पर फिर प्रशासन भी आया। जब लड़ाई हो रही थी, जब पत्थरबाजी हुई, वो लोग गाली दे दे के हिंदू बच्चों को उकसा रहे थे कि आप भी तोड़फोड़ करो, हमें पत्थर मारो। और उसके बाद जब मेरा बच्चे ने वहाँ पर प्रशासन खड़ा था, उसने बताया ये ग्रिल तोड़ दिए हैं उन लोगों ने, हमारे हिंदुओं को मारे हैं उन लोगों ने, कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। तो वो लोगों ने, मेरे बच्चा है, बताइए अगर मैं गलत होती, स्वतंत्रता नहीं है क्या भारत में हमें बोलने की? हमने सिर्फ मेरा बच्चा दूसरे दिन शाम को 6 बजे आए हैं और बोलते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। मैंने बोला क्या काम है आपको? बोलते हैं बयान लेके छोड़ देंगे, खुद छोड़ के जाएंगे। मैं गलत नहीं थी, पुलिस वाले आए थे खुद। अब आप बताइए, पुलिस वालों पे भरोसा नहीं करेंगे तो करेंगे? हाँ, पुलिस वालों पे आप भरोसा नहीं करोगे तो किस पे करोगे? मेरा बेटा तो जेल में बंद कर दिए हैं। मैं अपने बेटे की, मेरी ये मांग है कि मेरा बच्चा ITI कर रहा, फर्स्ट ईयर का है, वो तो स्टूडेंट है, उससे जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, वो तो आरती में गया था। तो मेरा यह है कि जो भी लोग बेकसूर हैं उन लोगों के साथ उनकी सारी धाराएं हटे जाए। मेरा बच्चा भी धाराओं में फंस गया। 20 साल का बच्चा, आप बताइए, अगर उस पर इतनी संगीन धाराएं लगा तो उसका तो पूरा कैरियर खराब हो जाएगा ना। मेरी बस प्रशासन से यही है कि पूरी की पूरी धाराएं अलग कर, जिन्होंने किया है उनके ऊपर कार्रवाई करें। आप वीडियो खंगालें, उससे निकालें, सबूत करें। मेरे बच्चे ने नहीं किया, इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलती मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। आप सब कुछ पता कर लो। मेरा नाम कंचन रजक है, मेरे बेटे का नाम कनिष्क रजक है। उसने, मैं सिहोरा आजाद चौक में रहती हूँ। समाज के द्वारा आज जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है, जो सिहोरा की घटना से व्यथित होकर है। उनका कहना है कि जो लोग जेल में गए हैं उनको बिना साक्ष्य के, बिना किसी उनका पक्ष सुने उनको भेज दिया गया है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि जो व्यक्ति घटना में नहीं रहा होगा उसकी जांच चल रही है और इनको जल्द ही न्याय मिलेगा। सर, साथ पीड़ितों का कहना यह है कि कुछ निर्दोषों को भी इसमें अरेस्ट किया गया। हमारा यही उद्देश्य है, कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए, और अगर वो जब FIR कोई होता है और जब नाम लिखाता है तो कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अभी उसमें CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, जांच भी चल रही है, और जो व्यक्ति शामिल नहीं होगा उसका नाम पृथक किया जाएगा। क्योंकि आगामी अब लगातार त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है और उस तरीके की घटनाएं अगर घट रही है तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था है? आगामी जो होली का त्यौहार है उसको देखते हुए पूरा चाक चौबंद व्यवस्था, जो संवेदनशील पॉइंट है उसमें पुलिस बल रहेगा। पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइलें लगाई गई हैं, जो हमारे DSP के जवान सिविल ड्रेस में वो रहेंगे। रात में हम विशेष व्यवस्था किए हुए हैं और पूरा त्यौहार शांतिपूर्ण बने, इसके लिए हमने चाक चौबंद व्यवस्था की है। रमजान की पाक महीने में भाईचारे और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए NC ग्रुप की ओर से PSM मस्जिद में एक भव्य इफ्तार का आयोजन किया गया। जबलपुर में हाईकोर्ट के पास PSM मस्जिद में भव्य इफ्तार, हजारों लोगों ने की देश की खुशहाली के लिए दुआ। रमजान के पाक महीने में भाईचारे और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए NC ग्रुप की ओर से PSM मस्जिद में एक भव्य इफ्तार का आयोजन किया गया। ये इस रमजान का 9वां रोजा इफ्तार कार्यक्रम था, जिसमें हजारों की संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां, सामूहिक इफ्तार और नमाज अजान के बाद सभी रोजेदारों ने एक साथ मिलकर इफ्तार किया और उसके बाद सामूहिक नमाज अदा की गई। देश के लिए मांगी दुआएं, नमाज के दौरान शहर की शांति और देश की तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। हाजी अल्ताफ एंथनी ने बताया, युवाओं का उत्साह, इफ्तार के सफल आयोजन में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेवा भाव का परिचय दिया। इफ्तार के बाद आयोजकों ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की सफलता और आपसी प्रेम का प्रतीक है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज 9वां इफ्तार जो PSM मस्जिद में NC ग्रुप की जानिब से किया गया, इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की है। अजान पुकारी गई, अजान के बाद नमाज हुई, नमाज में दुआएं हुई, जो शहर और मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, और युवाओं ने जिस अपने
प्यार मोहब्बत से अफ्तार किए हैं। लोगों की भीड़ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये अफ्तार सक्सेसफुल हुआ है और सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी अल्ताफ खान। जबलपुर की काजगढ़ चौराहे पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश यादव के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। जबलपुर के काजगढ़ चौराहे पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश यादव के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि देश को विश्वगुरु बनाने की बात करने वाली सरकार नैतिक मूल्यों पर खरा नहीं उतर रही है और भाजपा से जुड़े नेताओं के नाम कथित रूप से विवादित मामले में सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि तथाकथित एप्सिन फाइल में नाम सामने आने के बाद भी ना तो मंत्री ने इस्तीफा दिया है और न ही सरकार ने कोई कार्रवाई की है। महिलाओं ने कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और नैतिक आधार पर मंत्री पद को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस्तीफा नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की वर्तमान सरकार जिस तरह से कवायद कर रही है, वहीं पे ये नारी प्रसाद देश है, नारियों का देश है। उस देश में जहाँ पर इस तरह के कलंकित लोग बसे हुए हैं और आज पूरे भारत को शर्मसार और कलंकित कर रहे हैं, जैसे कि आज हमारे देश में चारों तरफ देखें तो ये बीजेपी वाले, भाजपा वाले आए दिन किसी न किसी तरह से इन गंदे मामले में फंसे हुए हैं। उसी में आज देख रहे हैं कि जो फाइल एप स्टीव की फाइल जो उसमें जो नाम आया है हरदीप पुरी जी का, जिनके सारे संबंध जो सामने हैं वो सारे ठोस सबूतों के साथ पाए गए हैं और उस सारे सबूतों के इस फाइल में बड़े बड़े जो देश में विदेश में बड़े बड़े लोग हैं उनके भी नाम इस फाइल में आए हुए हैं। इस फाइल में नाम आने के बाद भी इसको शर्म नहीं है और इनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, ना ये इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं आपने कल पढ़ा होगा पेपर में कि नॉर्वे के पूर्व पीएम ने भी अपने आप को जलाने की कोशिश करी है और वो भी इस गंभीर स्थिति में है। पर ये हरदीप पुरी को शर्म नहीं है। ये जिस तरह से भारत को शर्मसार कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हम महिला कांग्रेस, समस्त महिला कांग्रेस, आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलका लांबा जी हैं उनके निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष रीना बरासी के द्वारा हम लोगों ने आज पूरे समस्त मध्य प्रदेश में इनका हरदीप पुरी का पुतला दहन किया है और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका इस्तीफा लिया जाए। हम लोगों ने आज महिला कांग्रेस, समस्त जबलपुर में महिला कांग्रेस ने कांचगढ़ चौराहे पर ये पुतला दहन किया है और हम मांग करते हैं कि इस तरह के कलंकित लोगों को इस्तीफा लेना चाहिए और ये इसमें मंत्री पद में रहने के लायक नहीं है। आज कहीं ना कहीं जैसे हमारी जो भाजपा मोर्चा की महिलाएं भी हैं वो भी आज शर्म से शर्मनाक हो रही होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी एक महिला है। अगर इस्तीफा नहीं होता तो अगला एक्शन क्या रहेगा? आगे हम लोगों का कार्यवाही करेंगे, आगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले में एक गन्ना प्रभाविता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतिका पूजा साहू की मौत को लेकर उनके मायके पक्ष और साहू समाज ने ससुराल पक्ष पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना से आक्रोशित साहू समाज के सैकड़ों लोग आज एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि पूजा को दहेज की वेदी पर चढ़ा दिया गया है। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका पूजा साहू की शादी कुछ समय पहले ही निखिल साहू के साथ हुई थी। हाल ही में पूजा अपने पति निखिल और ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा पर उज्जैन गई थी। परिजनों को अचानक फोन पर सूचना दी गई कि उज्जैन में पूजा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इसके बाद ससुराल पक्ष से उसे लेकर जबलपुर के लिए रवाना हुआ, लेकिन दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के पास पूजा की मौत हो गई। इस अचानक हुई मौत ने मायके पक्ष के मन में गहरे संदेह पैदा कर दिया है। एसपी ऑफिस काहे के लिए आए? हमको न्याय चाहिए। हमारी बेटी को मारे हैं ये हत्यारों ने, इनको सजा होना चाहिए जेल की। 10 लाख रुपए मंगा रहे थे, हम बोले 4 लाख रुपए ले लो, अभी नहीं है हमारे पास। बोले ठीक है आप शादी कर लो। हम शादी कर लिए। ये उज्जैन के लिए लड़की को ले गए वहाँ पलटे मारने के लिए। हम बोले कि वहाँ नहीं जाना है, लेकिन बोले नहीं कुछ नहीं होता। वहाँ ले गए और वहाँ जाकर तड़पा कर मेरी बेटी को मार डाले। मेरी भूल सी बेटी कभी सिर तक नहीं तो कब बोले मिर्गी आ रही है, ये आ रहा, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को बचपन से। 6 फरवरी को।
6 फरवरी कौन लोगों ने मारे 2026। उसको ये- सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर इन कौन लोगों लोगों ने ने आज मारे हैं? उनके कौन ससुराल वालों ने उनके ससुराल निखिल, नम्रता, ज्योति और नरेश, चारों लोग उन दोनों थे लेकिन दोनों सियाने थे, उनको तो बचाना था कि ये लड़की तड़प रही है, लेकिन उन लोगों ने वीडियो बना रहे हैं, नरेश बना रहा वीडियो और वो हाथ मल रही है, लेकिन एडमिट नहीं किया उसने। अगर वो एडमिट कर देती मेरी बेटी बच जाती, लेकिन मेरी बेटी का न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और उनको जेल की सजा होना चाहिए। आपका नाम? रुकमणी। अपने सारे समाज और परिवार के लोगों के साथ इनका कहना है कि इनकी बहन पूजा साहू का विवाह निखिल साहू से हुआ था और एक दिन निखिल साहू अपने परिवार के साथ इनकी बहन को उज्जैन लेके जाते हैं और उज्जैन में उसकी तबीयत खराब होती है और कुछ ऐसी संदिग्ध एक वीडियो इनको भेजते हैं कि वो कुछ तड़प रही है और जब इसको भोपाल से उज्जैन से भोपाल के रास्ते जब यहाँ लाते हैं तो उनका कहना है उनके ससुराल वालों का कि तेंदुखेड़ा के पास उसकी मृत्यु हो गई और तेंदुखेड़ा थाने में उन्होंने सूचना दी है। इनको हमने आश्वस्त किया है कि यहाँ की वो बेटी है और नवविवाहिता थी और सारी पोस्टमार्टम होने के बाद जो मर्ग डायरी है वो तेंदुखेड़ा जाएगी। हम एसडीओपी तेंदुखेड़ा से बात करके जल्द ही इनके कथन करा के इसमें जो मायके वालों के कथन होंगे, जो कानून कहता है उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई तत्काल कराने हेतु इनको हमने आश्वस्त किया है।